आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी। सुनेंगे नाज़रीन आज इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, दिल्ली भरे बाजार में मुस्लिम युवक पर हुआ जानलेवा हमला। पीड़ित मदद मांगता रहा लेकिन कोई नहीं आया बचाने, धार्मिक नारे भी लगवाए। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। अब यहां से वहां तक आपकी शिरकत हो। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अच्छा फिर से सुनना चाह रहे हैं जी, आपका हुक्म है, मैं फिर से हाजिर करता हूं। वो पिछले दिनों राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के भाजपा वालों की बैठक चल रही थी। एकाएक अडवाणी जी बैठे थे और उठ के खड़े हो गए, तो अमित शाह जी ने कहा कि नहीं नहीं आप बैठिए, आपको थोड़ी खड़े होना है। तो अडवाणी जी ने कहा भाई क्या वॉशरूम भी ना जाऊं, ये हालत करके रख दी है। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम क्या कुछ कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास में मुझे बुलाया गया। इसमें पूरी दुनिया से मुख्तलिफ मज़ाहिब के बड़े बड़े नुमाइंदों को बुलाया गया था। मैं तो बहुत छोटा था, वहाँ से दावतनामा मिलने पर मुझे बहुत हैरत हुई। बहरहाल वहाँ के पहले सेशन का मौजू था कि दुनिया से गुर्बत कैसे दूर की जाए। हर मज़हब के नुमाइंदे को कहा गया था कि 11 मिनट में आपको इस सवाल का जवाब देना है और दुनिया से गुर्बत को दूर करने के अपने मज़हब की तालीमात की रोशनी में आपको तरकीब बतानी है। क्या ही दिलचस्प बात थी कि दुनिया से गरीबी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 11 मिनट का वक्त दिया गया था। मेरी बारी आई तो मैंने सबसे पहले अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मैं कोई नया फार्मूला या तजवीज़ पेश करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि गुर्बत को दूर करने का एक पुराना और इंसानी तारीख का निहायत ही कामयाब तरीन तजर्बा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने ना तो इस्लाम का नाम लिया और ना ही कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ना ही ज़कात का लफ्ज़ बोला, लेकिन ज़कात के निज़ाम की पूरी तशरीह करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि इस सिस्टम के ज़रिया से दुनिया की सबसे गरीब कौम को किस तरह पूरी दुनिया की सब बना दिया गया। मैं जब साढ़े 10 मिनट में अपनी बात पूरी करके हटा तो अक़वाम मुत्तहिदा के उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कोफ़ी अनान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पहली बार किसी ने गुर्बत को दूर करने का एक प्रैक्टिकल फार्मूला पेश किया, लेकिन चूंकि वक्त कम था इसलिए बात में तिश्नगी रह गई। चुनांचे उन्होंने वहां मौजूद सारे नुमाइंदों से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मज़ीद 11 मिनट के लिए नोमानी साहब को बात करने के लिए मदऊ करूं। उस वक्त मेरा दिल गवाही देने लगा कि ये मेरा कमाल नहीं, इस्लाम का कमाल है। चुनांचे लोगों की इजाज़त से मैं दोबारा माइक पर पहुंचा और दूसरी गुफ्तगू में मैंने खुलकर इस्लाम, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ज़रिया मदीना मुनव्वरा में किए गए तजर्बे, ज़कात के सिस्टम और उसके फ़ायदे का कदरे तफसील से तज़किरा किया और एक मिसाल पेश करते हुए मैंने कहा कि अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क, जहां अक़वाम मुत्तहिदा का ये इजलास हो रहा है, फ़र्ज़ कीजिए इसकी सालाना आमदनी की बजट $1 बिलियन है। वो कोई मुल्क चुने, मिसाल के तौर पर गाना।
मैंने कहा कि न्यूयॉर्क शहर की सालाना आमदनी की बजट का अगर 2.5% जो इतने मिलियन डॉलर होता है, अगर गाना जैसे मुल्क में तकसीम किया जाए तो मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि 7 से 11-12 साल के अंदर गाना गरीब मुल्कों से निकलकर खुशहाल मुल्कों में आ जाएगा और तरक्की पजीर मुल्कों से निकलकर तरक्की याफ्ता मुल्कों में आ जाएगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।